हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय अनदर ब्लॉग। आज है मेरी दोस्त की शादी जिसके लिए मैं अपनी भाभी से तैयार हो रही थी। मैंने आज लहंगा पहना है और वो काफ़ी चीज़ें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मुझे रेडी किया। उन्होंने मेरे बाल ठीक किए, मेरे बालों को कर्ल किया और वो भी जुगाड़ से। बाकी हम इंडियंस काफ़ी जुगाड़ू होते हैं। लाइटर की हेल्प से उसको गर्म करके उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए मेरे बालों को कर्ल किया। यहाँ पर वो काफ़ी मेहनत कर रही थी और काफ़ी अच्छा लुक देने की उनकी कोशिश थी, बट ठीक हो गया था लुक और बाल भी कर्ल हो गए थे। मुझे अपने बाल ये साइड में अच्छे लग रहे थे, हालांकि मुझे लटे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और पर फिर भी मुझको ये साइड में निकले कर्ल हुए बाल अच्छे लगे और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकलने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के घर। अपनी फ्रेंड को लेकर साथ में हम लोग जाएंगे अपनी दूसरी दोस्त की शादी में, जो कि आज होने वाली। मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी दोस्त के घर और मैं पहुंच चुकी हूँ। मेरी दोस्त को मेरा लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने सोचा कि वो मेरा मेकअप और करेगी। हालांकि मेरा मन नहीं था मेकअप कराने का, बट उसने मेरी नहीं सुनी और मेरा मेकअप करने लगी। मेरे मेकअप में उसने काफ़ी चीज़ें जो थी वो बहुत सब ज़्यादा कर दिया था। मेकअप के नाम से मुझे चिढ़ होती है, मुझे मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिकॉज आई लव नेचुरल ब्यूटी। तो इसी वजह से ऐसा बहुत कम होता है कि मैं मेकअप करती हूँ। इवन बहुत ही ना के बराबर कुछ जगहों पर मेरा मेकअप हुआ है, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं अच्छा लगता। कि फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। मुझे अपना मेकअप बहुत अजीब लग रहा है। उफ अल्लाह, किसने बनाया है ये मेकअप। मुझे अपना मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने हाथ की हेल्प से, दुपट्टे की हेल्प से उसको हल्का हल्का काफ़ी कम कर लिया था। और हम पहुंच चुके हैं अपनी दोस्त की शादी में। लोग काफ़ी कम थे, डेकोरेशन प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं मन अपसेट था, क्योंकि मेरी दोस्त की शादी से लगभग 2.5 महीना पहले उसकी अम्मी की डेथ हो गई और उनके बहुत अरमान थे अपनी बेटी की शादी देखने का और वो नहीं देख सकी। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात मेरे माइंड में घूम रही थी कि उनकी माइंड ज़ुबान पर सिर्फ शादी थी, अपनी बेटी की शादी के बारे में ही वो बात कर रही थी। तो यही सारी चीज़ें थी, तो मैं हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट मन में कहीं ना कहीं आंटी बहुत ज़्यादा बसी हुई थी। पर जो नसीब में होता है वही मिलता है। उनके नसीब में नहीं थी अपनी बेटी की शादी देखना, इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। अल्लाह उनको जन्नत दे। और मेरी दोस्त को खूब खुशियाँ अता करें। यहाँ पर निकाह हो रहा था और निकाह होने के बाद में जो है हम लोग साइड में हो गए और साइड में जाते हुए मेरा मन और ज़्यादा इमोशनल हुआ। ये ज्वेलरी थी, ये सेट के पीछे एक अलग ही स्टोरी है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी। निकाह होने के बाद जब हम साइड में बैठ गए थे तो हमने देखा कि निकाह के समय भी लोग काफ़ी कम थे। इतने कम लोग मैंने शायद ही किसी शादी में देखे हैं। काफ़ी लिमिटेड लोग थे। साफ़ सफाई का हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया और सब चीज़ डेकोरेशन खाना पीना सब बहुत टेस्टी, सब बहुत अच्छा था। मेरी दोस्त ने मुझे छुआरा खिलाया कहते हुए मजाक में कि भाई तू खा ताकि तेरी शादी भी हो जाए। उसकी मजाक मस्ती की बात को भी मैंने सीरियसली लिया और छुआरा खा लिया ताकि वो ज़्यादा आगे कुछ ना बोले। काफ़ी मस्ती के साथ आंटी को याद करते हुए मेरी दोस्त की शादी काफ़ी अच्छे से हो गई और बातचीत के दौरान जो है काफ़ी मस्ती रही। छुआरा सिर्फ मुझे खिलाया गया इंस्टेंट निकाह होते ही और मैंने खा भी लिया। तो उसको लगा कि शायद मुझको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलो भाई कोई नहीं, हमने खा लिया। छुआरे सही लगते हैं खाने में। तो इस तरह से चीज़ें रहीं। मेरी दोस्त ने मुझे काफ़ी दुआएं दी, हंसी मजाक मस्ती रही। दुआ की इस नवंबर में इस दोस्त की शादी हुई है, नेक्स्ट नवंबर में शाहाना तेरी भी शादी हो जाए। फाइनली सब चीज़ खाते पीते इंजॉय के साथ आंटी को याद करते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए हम जाने लगे। वापस जाने की तैयारी हम जो है वो करने लगे हैं और हम वापस जाने लगे हैं। वापस जाते हुए मेरा मन कुछ ज़्यादा भारी था, क्योंकि मुझे उस समय आंटी की कुछ ज़्यादा याद आ रही थी। मेरा मन रोने का कर रहा था और जब मैंने अपनी दोस्त को देखा ना ब्राइडल लुक में, आई वॉज सो इमोशनल। अल्लाह उसको खूब खुशी अता करे। और मैं यहाँ पर अपने घर वापस जाने लगी हूँ। शादी अच्छी रही और मन भारी था खुशी के साथ। काश आंटी अपनी बेटी की शादी को देख पाती।